वो पत्रकार जो कभी नहीं डरे, वो जब लिखते थे तो उनकी कलम से हर शब्द दहाड़ता था, जिससे भ्रष्टाचारियों की हालत खराब थी। रात के 2 बजे का वक्त है, उनके घर में मातम पसरा है। कमरे में एक तरफ पत्नी बेसुध पड़ी है तो दूसरी तरफ 10 साल का बेटा अपने पिता की तस्वीर को टकटकी लगाए देख रहा है। उसकी आंखों में सवाल है, पापा क्यों नहीं लौटे। 8 साल की बेटी मां का हाथ पकड़ के सिसक रही है। परिवार के बड़े, चाचा, ताऊ, रिश्तेदार सब एक ही बात दोहरा रहे हैं, इंसाफ मिलेगा, हत्यारे पकड़े जाएंगे। लेकिन क्या सच में? वहीं इस मामले ने लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी तनाव में डाल दिया है। डिप्टी सीएम ने खुद मामले पर संजीदगी दिखाते हुए पुलिस अधिकारियों से बात की और उन्हें जल्द मामले के खुलासे के साथ साथ कातिलों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये एक साजिश है और इस कहानी में हर कदम पर एक नया मोड़ है। और मैं आपको लेकर चलने वाला हूं उस पूरी वारदात की गहराइयों में, जहां एक ईमानदार पत्रकार की कलम से डर गए थे कुछ लोग और उन्होंने उनकी सांसों की डोर को हमेशा के लिए तोड़ दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ये सच्ची घटना सीतापुर जिले के महोली कस्बे की है, जहां राघवेंद्र वाजपेयी अपने परिवार के साथ रहते थे। वो एक राष्ट्रीय अखबार में महोली तहसील के पत्रकार थे। ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी लिखी खबरों से सरकारी अधिकारी समेत कई लोग काफी नाराज थे, क्या यूं कह लें कि चिढ़े हुए थे। कुछ दिनों पहले राघवेंद्र ने धान खरीद में घोटाले की खबर छापी थी। उसके बाद 4 लेखपालों को नोटिस जारी हुआ। परिवार के मुताबिक इसी बीच किसी ने राघवेंद्र को जान से मारने की धमकी भी दी थी। लेकिन एक पत्रकार के लिए इस तरह की धमकियां मायने नहीं रखती, क्योंकि ये हम लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। लेकिन ये धमकी इस तरह की शक्ल में सामने आएगी, इसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। बात 8 मार्च शनिवार दोपहर 2:30 बजे की है। पत्रकार राघवेंद्र अपने घर से निकले, उन्हें किसी से मुलाकात करनी थी। फोन में जो चैट मिली है उसके हिसाब से राघवेंद्र को तहसीलदार सदर से मिलना था, जिसके लिए टाइम फिक्स हुआ था। लेकिन राघवेंद्र तहसीलदार से ही मिलने निकले थे या नहीं, इस बात की फिलहाल कोई पुष्टि नहीं है, तो फिलहाल पर्दा ही पड़ा हुआ है। राघवेंद्र घर से निकल पड़ते, वो दोपहर के 3 बजे के आसपास लखनऊ दिल्ली हाईवे पर पहुंच जाते। सीसीटीवी फुटेज आए हैं उसमें साफ दिख रहा है कि राघवेंद्र अपनी बाइक पर जा रहे हैं, लेकिन ठीक 20 सेकंड बाद उनके पीछे एक और बाइक आती है। उस पर 2 लोग हैं जिनके मुंह पर रुमाल बंधा है। ये कौन है और ये पीछा क्यों कर रहे हैं? किसी भी खतरे से अनजान राघवेंद्र हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास बने ओवर ब्रिज के पास ही पहुंचे थे कि अचानक राघवेंद्र की बाइक को पीछे से आ रही बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे राघवेंद्र सड़क पर ही गिर गए। लेकिन इससे पहले कि राघवेंद्र खुद को संभाल पाते और जमीन से उठ पाते, बाइक सवार दोनों युवकों ने राघवेंद्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों के असलहे से निकला लोहा सीधे राघवेंद्र के जिस्म में जा धंसा और उनके जिस्म से खून की धार चलने लगी। फायरिंग के बाद बाइक सवार कातिल फरार हो गए, लेकिन पीछे से एक काली थार गुजरती है। कोई कुछ सेकंड के फासले, दरमियानी फासले का ही पूरा मामला था। गोलियां चलती हैं, गोली चलने के बाद तुरंत ही एक काली थार वहां मौके से गुजरती है। अब क्या ये इत्तेफाक था या प्लान का हिस्सा? आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने राघवेंद्र को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अफसोस तब तक राघवेंद्र ने जिंदगी का दामन छोड़ दिया और मौत उनकी हमसफर हो गई। जी हाँ, राघवेंद्र की मौत हो गई। हत्या की खबर पूरे शहर में आग की तरफ फैल गई। परिवार गुस्से में था। पूरे इलाके के लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस से जगह जगह हल्की फुल्की कहा सुनिए, यूं कह ले कि झड़पें भी होने लगी। राघवेंद्र ईमानदार और तेज तर्रार पत्रकार थे, लिहाजा कुछ देर में ही पूरे जिले भर के पत्रकार अस्पताल पहुंच गए और राघवेंद्र की लाश देखकर सभी आक्रोशित हो गए। लेकिन जैसे तैसे पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर शांत कराया। वही राघवेंद्र का परिवार रोता पीटता अस्पताल पहुंचा। लाश देखते ही पत्नी बेहोश हो गई। मासूम बेटी और बेटा फूट फूट कर रोने लगे। आप सोचिए कि क्या दर्दनाक मंजर रहा होगा जब मासूम बच्चों के सामने पिता की लाश पड़ी थी।
खून से सनी हुई। वहीं नाराज परिजनों ने पुलिस से साफ कह दिया कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, पहले हत्यारों को पकड़ो। जिस पर पुलिस कहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप इत्मीनान रखें, शांति बनाए रखें। जिस पर भीड़ कहती है कि हमें इंसाफ चाहिए। परिवार ने साफ कहा कि जब तक कातिल पकड़े नहीं जाएंगे वो शव को चिता पर नहीं रखेंगे। परिवार के इस बात से पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए, लेकिन काफ़ी समझाने बुझाने के बाद जो है राघवेंद्र का परिवार मान गया और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नैमिषारण्य की बरगदिया घाट पुल पर अंतिम संस्कार किया गया। पत्रकार का 10 साल का बेटा पिता को मुखाग्नि देने वाला था, लेकिन वो बेचारा पिता की लाश देखकर डर गया। इसके बाद राघवेंद्र के पिता ने मुखाग्नि दी। लेकिन अब इस कहानी में राजनीति भी दाखिल हो चुकी है। भाजपा, सपा, कांग्रेस, हर किसी के नेता जो है, हर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले नेता जो हैं परिवार के पास पहुंच रहे हैं। बीजेपी नेता रेखा वर्मा ने राघवेंद्र के बारे में कहा कि वो बहुत निडर पत्रकार थे, उनकी हत्या बर्दाश्त नहीं होगी और कातिलों को सख्त सज़ा मिलेगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि यूपी में जंगल राज है और सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। कुछ देर में ही विधायक पल्लवी पटेल भी पहुंची और उन्होंने सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ हत्या है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। फिलहाल पुलिस ने तहसील के 4 लेखपाल समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष अनीश द्विवेदी, लेखपाल राम सिंह राणा, प्रतीक गुप्ता और डीपी सिंह शामिल हैं। इसके अलावा राघवेंद्र के पड़ोसी रिटायर्ड फौजी और 3 अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। अगर एक सच बोलने वाला पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे बचेगा? क्या राघवेंद्र वाजपेयी को इंसाफ मिलेगा या ये केस भी बाकी हत्याओं की तरह ठंडे बस्ते में जा सकता है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि सच सामने आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे ज़रिए राघवेंद्र की खामोश आवाज़ उठ सके। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।